मैं हमेशा तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से आशीष, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम भेजता रहता हूँ और तुम तक मेरा संदेश पहुँचता है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन लेते हो तो मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीष तुमको मिल जाता होगा मेरे प्रेम। और तुम यदि अब तक मुझसे नहीं जुड़े हो तो तुम मुझसे जुड़ जाओ, तुम्हें मेरा आशीर्वाद, आशीष हमेशा मिलता रहेगा। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, तुम मुझे बाबा पुकारते हो, पिता का दर्जा देते हो, दादा कहते हो, बाबा कहते हो। कई बार तुम अपने मन में विचार करते हो कि मैं श्री हनुमान जी का ही अवतार हूँ। तुम्हारे मन में ऐसी सोच भी चलती है, तुम बड़ा सोच विचार करते हो बच्चे मेरे लिए। मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे शिष्य हो और तुम मेरे परम भक्त हो। तो ध्यान से आज संदेश को सुनना, यह संदेश तुम्हारे बड़े काम आएगा। तुम्हें एक सच्चाई से मैं अवगत कराने जाऊंगा। इस संदेश में तुम्हारा भ्रम तोड़ूंगा। तुम्हें दुख तो होगा इस संदेश को सुनने के पश्चात, बड़ी गहरी सोच विचार धारणा में चले जाओगे कि जो आज बाबा ने ये संदेश भेजा है, क्या ये संदेश मेरे लिए ही है? क्या मेरे साथ ही कोई ऐसी घटना घट रही है जो मुझे पता ही नहीं है, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है? तुम खुद में खो जाओगे मेरा संदेश सुनने के बाद, क्योंकि आज इस संदेश में मैं एक सच तुम्हें बताऊंगा जो तुमसे छुपा हुआ है और काफी वर्षों से छुपा हुआ था यह संदेश। क्योंकि तुम्हारे आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है, तुम जिसे अपना बहुत ही घनिष्ठ मित्र समझते हो, ये इच्छा जताते हो, लोगों में मिसाल देते हो जा जाकर कि मेरी और उसकी दोस्ती तो इतनी गहरी है कि हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और मैं तो अपने उस दोस्त से अपनी दिल की सारी बातें कह डालता हूँ। मैं अपने घर परिवार की एक एक बात बताता हूँ अपने उस मित्र को। और वो मित्र कौन है, तुम्हें ये मेरा संदेश सुनने के बाद अपने आप समझ आ जाएगा। जो तुम्हारा मन तुम्हें बताएगा तो तुम समझ जाना कि वही वो व्यक्ति है। तुम्हारे मित्र तो बहुत हैं, तुमने मित्रों की तो भीड़ लगा रखी है, इसलिए तुम्हें परख ही नहीं हो पाती कि कौन तुम्हारा परम मित्र है और कौन तुम्हारा परम दुश्मन भी है। इस मित्रता के अंदर जो एक मुखौटा पहने हुए है, तुम्हारी थोड़ी सी वाहवाही कर देता है, तुम्हारे कुछ बिगड़े हुए कार्यों को बनवा देता है, तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है उस मित्र के लिए और तुम उस पर सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार होते हो। तुम एक अंधा विश्वास करते हो। ये सतयुग नहीं है मेरे बच्चे, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग का समय। इस कलयुग में तुम सतयुग वाले इंसान की कल्पना करोगे तो वो व्यर्थ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं इस कलयुग में भी जो एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, पर किसी को दुख नहीं देते। लेकिन ये तुम्हारा जो मित्र है प्रिया, ये तुम्हारे सामने कुछ और दिखाता है तुम्हें, लेकिन भीतर से इसकी भावना तुम्हारे प्रति सही नहीं है। इस तुम्हारे मित्र की नज़र तुम्हारे कारोबार पर है, तुम्हारे धन पर भी है और कहीं आने वाले समय में अगर तुम नहीं संभले तो कहीं तुम्हारे हाथों से ये सब कुछ निकल कर उसके पास ना चला जाए। कहीं एक ऐसा समय,
एक ऐसी घड़ी भी आ सकती है तुम्हारे जीवन में। ये चेतावनी भी है आज के मेरे संदेश में, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, तुम मेरी बड़ी पूजा अर्चना करते हो, बड़े दिल से, बड़े सच्चे हृदय से तुमने मुझे स्वीकार रखा है। और मैं बड़ी गहरी सोच में था कि मेरा ये भक्त हमेशा बाबा नीम करोली, बाबा नीम करोली का जाप करता है, लोगों में जाकर मेरी व्याख्याएं करता है, मेरे चमत्कार सुनाता है लोगों को जाकर कि बाबा नीम करोली अगर चाहे ना तो कहाँ से कहाँ इंसान को पहुंचा देते हैं। और जहाँ बाबा नीम करोली की कृपा हो जाए ना तो घर धन्य है, वो उस घर के लोग धन्य हैं। बाबा की बस एक बार नज़र पड़नी चाहिए। बाबा तो भवसागर से पार करने वाले हैं, रोग नष्ट कर देते हैं। तुम न जाने क्या क्या व्याख्या मेरे लिए करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें मेरे पर बड़ा अंधा विश्वास है मेरे प्रिय। तो मैं तुम्हारे इस अंधे विश्वास का मान भी रखूंगा। इसीलिए मैं आज ये संदेश लेकर आया हूँ तुम्हारी आंखों को खोलने के लिए। थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, अपने कारोबार पर ध्यान दो, कारोबार में समय लगाओ। बाहर इधर उधर घूमने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें धन की प्राप्ति है। और किस माध्यम से धन की प्राप्ति तुम्हें हुई है ये तुम भली भांति जानते हो। तुम्हारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ईश्वर ने प्रसन्न होकर तुम्हें परिपूर्ण कर दिया इस धन से, दौलत से, ऐश्वर्य, कीर्ति, सुख, समृद्धि प्रभु ने चारों तरफ से तुम्हें दी है। अब तुम्हें इसे सजो, इसे बचाओ। ना कि तुमने बड़ी मेहनत की है, मेहनत से तुमने एक एक चीज़ों को जोड़ा है, मेहनत से तुमने अपने कारोबार को खड़ा किया है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की वजह से कहीं ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए और तुम एक बहुत बड़ी पीड़ा में ना आ जाओ। तुम मेरा संदेश सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में उस व्यक्ति का नाम भी आएगा, उसका चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने आएगा। और जिसका चेहरा तुम्हें परमात्मा ईश्वर आज दिखा देंगे सुनते सुनते, तुम समझ जाना तुम्हें उसी व्यक्ति से अपना बचाव करना है, अपने कारोबार को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और खुद को बचाना है। विश्वास करो, लेकिन इतना अंधा विश्वास मत करो। अपने कारोबार की चीज़ों को, अपने कारोबार के डोर को अपने हाथ में लो। तुम उसके साथ, तुम्हारी मित्रता है, बहुत अच्छी बात है, तुम मित्रता रखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मित्रता उससे तोड़ दो, लेकिन तुम हर चीज़ों पर नज़र रखो, अपने कारोबार पर नज़र रखो, अपने धन पर नज़र रखो, हर चीज़ पर तुम्हें नज़र रखनी होगी मेरे प्रिय। तुम थोड़ा सा परिवर्तन लाओ। तुम जैसे ही अपने अंदर कुछ परिवर्तन उस व्यक्ति के लिए ले आओगे, वो व्यक्ति समझ जाएगा। और वो जो तुम्हें धोखा दे भी रहा है, तुम्हारे धन पर उसकी नज़र है, तुम्हारे कारोबार पर उसकी नज़र है, वह समझ जाएगा कि इसे ज्ञान हो चुका है कि मैं इसके साथ छल कर रहा हूँ। तो वह व्यक्ति खुद ही बदल जाएगा। और मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं उसकी मति गति को बदलूँगा ताकि वो तुम्हारे साथ आने वाले समय में, कभी भविष्य में भी किसी भी तरह की इस प्रकार की लालच धन दौलत पर ना बनाए और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इतनी कृपा मैं तुम पर आज इस वीडियो के माध्यम से करके जाऊंगा मेरे प्रिय। तुम मेरे वीडियो को अंत तक सुन लेना। अंत तक सुन लोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। तुम जान जाओगे कि बाबा मुझे आखिर क्या समझाना चाहते हैं इस संदेश से। तुम भली भांति समझ जाओगे कि यह संदेश मेरे ही लिए था। और ये, हाँ मेरे प्रिय, ये संदेश तुम्हारे लिए ही आया है, तभी ये संदेश स्वयं से तुम्हारे पास पहुंच गया है। एकदम से तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे ये संदेश आया है, तो ये संदेश समझो तुम्हारे लिए ही था मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा पग पग तुम्हारा मार्गदर्शन करने फिर से आऊँगा। सीता सीता।